दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अरविंद केजरीवाल को पीएम मोदी और भगवा दल की ताकत समझ आ गई है। अरविंद केजरीवाल जो इस मुकालते में थे कि दिल्ली में उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता, वो अब समझ गए हैं कि मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। और अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। और शीश महल से लेकर कैग रिपोर्ट, तमाम मुद्दों पर केजरीवाल की चिंता बढ़ने वाली है। वहीं करारी हार के बाद केजरीवाल एक तरह से गायब हो गए थे, लेकिन अब कई दिन बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया शर्माते हुए अपने कोप भवन से बाहर निकले, क्योंकि लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर केजरीवाल गायब क्यों हो गए। आखिर क्यों केजरीवाल अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे? क्यों अरविंद केजरीवाल लोगों का सामना नहीं करना चाहते? वो केजरीवाल जो हजारों की भीड़ में अचानक से चले जाया करते थे, वो केजरीवाल सिर्फ लोगों से चेहरा छुपाते नजर आ रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? सबके जहन में इस सवाल था कि आखिर क्यों केजरीवाल लोगों से नजरें चुरा रहे हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि केजरीवाल को सिर्फ लोगों से काम लेना आता है और काम अच्छा हो जाने पर क्रेडिट लेना आता है। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि केजरीवाल की यही आदत लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही थी, जिसका खामियाजा सत्ता गवा के उन्हें चुकाना पड़ा। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, चुनावों में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने पहली बार पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हमने बहुत ही शिद्दत और रणनीति के साथ चुनाव लड़ा है। हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमें खुद को बधाई देनी चाहिए कि हमने अपना काम अच्छे से किया। नतीजा भगवान के हाथ में है। केजरीवाल ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कहा कि अब जो भी उनसे मिलने आए वो हंसते हुए आए, उदास नहीं। उन्होंने कहा, हार जीत राजनीति का हिस्सा है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि अब आम आदमी पार्टी का फोकस पंजाब पर होगा। केजरीवाल ने कहा, हमने अपने काम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैंने दिल्ली स्तर पर इस चुनाव के नैरेटिव के बारे में बहुत सोचा और कई चीजें थी। मुझे लगता था कि हमने इस तरह या उस तरह किया होगा। इस चुनाव के हीरो आप लोग हैं। आप लोगों ने बहुत कुछ सहन किया है। मैं आप में से बहुतों को जानता हूँ। कोई रात को 10 बजे मेरे घर आता था तो कोई रात को 11 बजे। मैं जानता हूँ कि आप लोगों पर किस तरह का दबाव डाला गया, किस तरह की धमकियां दी गई। लेकिन आप लोग दूसरी पार्टियों के गुंडे नहीं हैं, आप सभी आम लोग हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि इस बार चुनाव के दौरान दूसरी पार्टियों से भी कई लोग आए। वो मुझसे पूछते थे कि आप इतने शरीफ लोगों के साथ चुनाव कैसे लड़ते हैं। मैं उनसे कहता था कि हमारी पार्टी शरीफ लोगों की पार्टी है। हमारी पार्टी गुंडों की पार्टी नहीं है। ये जो दुबले पतले आम लोग हैं, उनको देखकर लगता ही नहीं कि ये राजनीति में है। इन्हें बड़ी बड़ी धमकियां मिली और ये डटे रहे। ऐसे नहीं कि ये लड़ नहीं सकते थे, लेकिन इनमें जज्बा था। ये कहते थे कि हम देखेंगे। केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि 10 साल तक दिल्ली की सेवा करने का अवसर उन्हें मिला, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने कहा, ऊपर वाले ने हमें सत्ता सौंपी और अब उनकी मंशा कुछ और थी। 2010 में मुझे कोई भी नहीं जानता था। 2011 में अंधा आंदोलन हुआ, 2012 में पार्टी बनी, 13 में सरकार बन गई। एक नई पार्टी का आकर सरकार बना लेना किसी को भी अविश्वसनीय लगता था। दर्शकों, जो अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी को चैलेंज दे रहे थे कि मोदी जी, आप मुझे इस जन्म में तो दिल्ली में हरा ही नहीं सकते, उन्हें अब ये बात समझ में आ गई है कि राजनीति में हार जीत होती रहती है और भगवान की ही मर्जी चलती है। नहीं तो पहले केजरीवाल ये सोचकर बैठे थे कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि वो दिल्ली के मालिक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें